Hello everyone, this is Kasuri Varsha. Today we'll be talking about Bihar and we'll be having a geographical introduction of Bihar. इस वीडियो में हम लोग बिहार को जानेंगे, ब्रीफली जानेंगे, उसकी लोकेशन को जानेंगे, एरिया को जानेंगे, कहाँ पर अवस्थित है वो देखेंगे, पॉपुलेशन देखेंगे, कितने डिविजन्स में बटा है ये देखेंगे, लिटरेसी देखेंगे, रिवर्स देखेंगे, कौन कौन से रिवर्स है यहाँ पर, ट्राइब्स है यहाँ पर, सारे ट्राइब्स नहीं बट मेजर ट्राइब्स देखेंगे और इन सबको ही मिलाकर हम लोग एक ब्रीफ इंट्रो लेंगे अपने स्टेट बिहार का, ताकि आने वाले सीरीज में हमें इस वीडियो से हेल्प मिल सके। आने वाले सीरीज में क्या होने वाला है? आने वाले सीरीज में होने वाले हैं बिहार स्पेसिफिक टॉपिक्स और इन बिहार स्पेसिफिक टॉपिक्स में हम कवर करेंगे बिहार की ज्योग्राफी, बिहार की हिस्ट्री, बिहार की पॉलिटी और बिहार की इकोनॉमी। इन सभी टॉपिक्स को हम लोग बिहार के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे ताकि आने वाले बिहार के एग्जाम्स में हमें इससे मदद मिल सके। ओके, सो बिना समय को बर्बाद किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बिहार के नाम के बारे में जानते हैं। द नॉमेनक्लेचर ऑफ बिहार हैज कम फ्रॉम द बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। बुद्धिस्ट मोनास्ट्री जो एंशिएंट और मिडिवल टाइम में हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हुआ करती थी, जिनको बिहाराज कहा जाता था, उसी के नाम पे हमारे स्टेट का नाम बिहार पड़ा है। अभी लोकेशन देखते हैं तो ये ईस्टर्न पार्ट में, कंट्री के ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है और ये एक एंटायरली लैंडलॉक्ड स्टेट है। लैंडलॉक्ड क्यों? क्योंकि ये चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है हमारा स्टेट, और हमारे स्टेट को कोई भी एक्सेस नहीं है टू ओपन वाटर बॉडी लाइक बिग वाटर बॉडी लाइक ओशन और सी। इन दोनों का डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। इसके वजह से क्लाइमेट का भी इन्फ्लुएंस यहाँ पर अलग होता है, क्योंकि ये लैंडलॉक्ड है। कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, दैट इज एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें यहाँ पर एक्सपीरियंस करने को मिलता है ड्यू टू इट्स लोकेशन एंड प्रॉक्सिमिटी टू द सी। तो कौन कौन से स्टेट्स और कंट्री हमारे बॉर्डरिंग रीजन में है? पहला है नेपाल, जो कि नॉर्दर्न पार्ट में हमें दिखता है हमारे स्टेट के। उसके बाद वेस्टर्न साइड है उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न साइड है वेस्ट बंगाल और सदर्न साइड है झारखंड। लैटिट्यूडनल लोकेशन देख लेते हैं एक बार। जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है हमारे बिहार का, वो कोइंसाइड करता है विद वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये हमारा नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है। तो जो लैटिट्यूड है वो है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड्स नॉर्थ। ये हमारा नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूडिनल कोऑर्डिनेट है। और सदर्न मोस्ट लैटिट्यूडिनल कोऑर्डिनेट जो कि कोइंसाइड करेगा गया से, वो है 27 डिग्री 31 मिनट एंड 15 सेकेंड्स नॉर्थ। ये क्या है? ये हमारा लैटिट्यूडनल कोऑर्डिनेट है। ये लैटिट्यूडनल कोऑर्डिनेट है, दैट इज ये नॉर्थ टू साउथ हमारा जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंड है उसे दर्शाता है। और नॉर्थ साउथ डिस्टेंस हमारा कितना है? वो है 345 किलोमीटर्स। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट हमारे स्टेट का है 345 किलोमीटर्स। अब आते हैं ईस्ट वेस्ट पे। ओके, ईस्ट वेस्ट पे तो वेस्टर्न कोऑर्डिनेट जो कि है हमारा वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जिससे ये कोऑर्डिनेट गुजरेगा, वो है कैमूर। और जो कोऑर्डिनेट है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल कोऑर्डिनेट, वो है 83 डिग्री 19 मिनट एंड 50 सेकेंड्स ईस्ट टू ईस्टर्न मोस्ट दैट इज किशनगंज। यहां पर है आपका 88 डिग्री 17 मिनट एंड 40 सेकेंड ईस्ट कोऑर्डिनेट। ये क्या है? ये है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल कोऑर्डिनेट। ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल कोऑर्डिनेट। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो विड्थ है हमारे बिहार की, वो है 483 किलोमीटर्स। दैट इज वेस्ट टू ईस्ट एक्सटेंट। ये है 483 किलोमीटर। कितना एरिया कवर करता है हमारा, कितना एरिया कवर करता है हमारा बिहार? तो जो एरिया कवर करता है हमारा बिहार वो है 94163 किलोमीटर स्क्वायर। ये है हमारे स्टेट का एरिया। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो, इन दोनों को 345 एंड 483,
और ये है हमारे कंट्री का 2.86 ऑफ लैंड एरिया, टोटल लैंड एरिया। ठीक है, ये हमने बहुत ब्रीफली देखा। लोकेशन, एरिया, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। ऑल्टीट्यूड में मैं आपको बता देती हूँ, ऑल्टीट्यूड दैट इज हाइट फ्रॉम सी लेवल इज अप्रोक्सीमेटली 53 मीटर्स। अगर आप फीट में देखना चाहो तो वो है 173 फीट। ये सारे इंफॉर्मेशन यहां पर हमारे सामने है। स्टेट कैपिटल पटना है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इज वेस्ट चंपारण, जो कि नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट भी है। स्मॉलेस्ट इज शिवहर। यहां पर देखो, ये छोटा सा जो डिस्ट्रिक्ट है ये है शिवहर। लेंथ, विड्थ हमने देख लिया। ऑल्टीट्यूड अभी मैंने बताया आपको। ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट किशनगंज, वेस्टर्न मोस्ट कैमूर, नॉर्दर्न मोस्ट वेस्ट चंपारण एंड सदर्न मोस्ट गया। ये भी हमने अभी मैप पे देख लिया। नेक्स्ट ये ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज देखते हैं हम अपने स्टेट की, जिसमें हमने देखा कि नेपाल, यूपी, वेस्ट बंगाल और झारखंड है। ये इन सभी से हम लोग अपनी बाउंड्रीज को शेयर करते हैं। तो जल्दी से यहाँ पर इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स को देख लेते हैं जो कि बाउंड्रीज शेयर करते हैं। तो नेपाल के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करते हैं? 7। 7 नेपाल के साथ, 7 यूपी के साथ और 8 झारखंड के साथ, एंड वेस्ट बंगाल के साथ 3। तो यहाँ पे हम लोग अभी नंबर करने वाले हैं। सबसे पहला वेस्ट चंपारण 1, ईस्ट चंपारण 2, सीतामढ़ी 3 नेपाल के साथ का है, मधुबनी 4, सुपौल 5, अररिया 6, किशनगंज 7। ये सातों नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। उसके बाद आ जाता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ 7 डिस्ट्रिक्ट्स अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर। ये 7 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ वेस्ट बंगाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। इसके बाद आ जाता है झारखंड। झारखंड के साथ हमने देखा कि 8 डिस्ट्रिक्ट है, या 8 डिस्ट्रिक्ट है। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर एंड कटिहार। ये 8 डिस्ट्रिक्ट झारखंड के साथ है। 3 वेस्ट बंगाल के साथ है, किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार। ये सारे देखने आपको जरूरी इसलिए है क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर हमसे इन सवालों को पूछ सकता है। लेट मी क्लियर द स्क्रीन, जस्ट अ मिनट। और मैं क्लियर इसलिए कर रही हूं ताकि मैं अभी आप लोग को दिखा सकूं वो सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो कि पटना से अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। पटना से जो अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, ऐसे 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। चलो देखते हैं। ये रहा अपना पटना, है ना। अब देखो पटना से कौन कौन शेयर करता है। 9 डिस्ट्रिक्ट: सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, 6 मैंने मिक्स कर दिया, अरवल एंड भोजपुर। इसको 6 कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, शेखपुरा नहीं है इसके लिए, माय बैड, आई एम सॉरी। नेक्स्ट, ये सारी चीजें हमने देख ली। डेमोग्राफी पे आते हैं। अरे कभी कभी हो जाता है, छोटा लिखा हुआ है। चलो, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एक बार देख लिया हमने, वेस्ट चंपारण, और स्मॉलेस्ट है जो एरिया वाइज वो है सीओहर। अब आते हैं पॉपुलेशन पे। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इट्स 10.4 CR द पॉपुलेशन, बट जो 2022 में कास्ट सेंसस हुआ था उसके अकॉर्डिंग इट्स 13.07 करोड़। तो अभी जब तक सॉरी नया डेटा नहीं आ जाता है तब तक आप ध्यान रखोगे कि जब आपसे कास्ट सेंसस पूछा जाएगा, कि कास्ट सेंसस के अकॉर्डिंग कितना है, तब आप ये बताना, और जब आपको पॉपुलेशन सेंसस बोला जाएगा तो आप 10.4 करोड़ बताना। सेक्स रेशियो इज 918 फीमेल्स per 1000 मेल, पॉपुलेशन डेंसिटी इज 1106, लिटरेसी रेट 61.8%। लिटरेसी रेट के बारे में भी 2 डेटाज हैं, एक NSSO का जो कि है 70.9, 1 सेकेंड,
NSSO का 2022 का डेटा है, जिसके अकॉर्डिंग लिटरेसी रेट है 70.9% बिहार की। थर्ड लास्ट है ये ऑल ओवर इंडिया में। तो ये पॉपुलेशन सेंसस जब आएगा ना, तब और भी डेटा हमें अच्छे से मिलेंगे। एज ऑफ नाउ आप ये डेटा भी याद रख सकते हो, ठीक है। लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो है हमारे यहाँ पूर्णिया में। वेयर इज द मैप? ओके, यहाँ पर अब हम लोग लिटरेसी रेट का एक बार कहाँ पर सबसे कम है वो एक बार देख लेते हैं। उसके बाद लीस्ट पॉपुलेटेड और मोस्ट पॉपुलेटेड देख लेंगे डिस्ट्रिक्ट्स। तो लोएस्ट लिटरेसी रेट है पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार में। लीस्ट में है पूर्णिया, सीतामढ़ी और कटिहार। तो ये मैं बना दे रही हूँ इस कलर से, लीस्ट लिटरेट या लीस्ट लिटरेसी रेट आपके इन डिस्ट्रिक्ट्स में। अब बनेगा हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहां पर है। ओके, ये बनेगा फॉर हाईएस्ट लिटरेसी रेट। देखो साथ साथ हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप भी देखो तो आपको चीजें याद होते रहे। ये मार्क्ड रहेगा तो कभी कभी आप लोग मिस आउट भी कर सकते हो। हाईएस्ट लिटरेसी कहाँ है? रोहतास में, नंबर 1 हाईएस्ट लिटरेसी, फॉलोड बाय पटना एंड देन भोजपुर। तो ये 1 2 3 हमारा लिटरेसी रेट का डेटा आ गया। अब देखते हैं मोस्ट पॉपुलेटेड और लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स। इसको मैं इरेज कर दूं। लीस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट को पहले देखते हैं। लीस्ट पॉपुलेटेड में शेखपुरा, देखो यहां पर है शेखपुरा, जिसको मैंने पटना से, जिसकी मैंने बाउंड्री अभी शेयर करवा दी थी, वो यही है शेखपुरा। तो इसको 1 ही मानते हैं ऐसे। यहां पर ये है लीस्ट पॉपुलेटेड शेखपुरा, देन सीओहर एंड देन अरवल। ये 3 है लीस्ट पॉपुलेटेड। और मोस्ट पॉपुलेटेड पटना, ईस्ट चंपारण एंड मुजफ्फरपुर। मोस्ट पॉपुलेटेड में पटना, वेस्ट चंपारण एंड मुजफ्फरपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब एक बार देख लेते हैं मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड में आपको सबसे पहले आ जाएगा सीओहर। क्यों? क्योंकि छोटा सा ही डिस्ट्रिक्ट है ना, इसलिए। उसके बाद है सेकंड में पटना, उसके बाद है सेकंड में पटना, और है थर्ड में दरभंगा। तो 1 2 एंड 3 या 1 2 एंड 3 सीओहर, पटना एंड दरभंगा, ये है आपका मोस्टली पॉपुलेटेड या फिर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड। ठीक है। अब लीस्ट डेंस देखते हैं कौन सा डिस्ट्रिक्ट है लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड। सबसे कम पॉपुलेशन है आपका कैमूर में, फॉलोड बाय जमुई एंड बांका। तो ये जो है इन बॉक्सेस में जो नंबर दिए गए हैं वो है लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स के। अभी सारे डेटा आपको एक बार पढ़ने हैं, समझने हैं, ताकि एग्जाम्स में जब आए तो आपको ये पिक्चर मेमोरी रहे और आप इनको याद कर सको। अगर आपके पास मैप है तो आप मैप लो और अभी इन सबको मार्क कर लो। चलो, इसके साथ साथ एक और डेटा है रिगार्डिंग, ये सारे नाम यहाँ पर मेंशन है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लेना कि मिस आउट हो गया। इसके बाद हाँ, ये एक डेटा है इंपॉर्टेंट, 20th लाइफ स्टॉक सेंसस का, जो कि हुआ है 2019 में। इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ की लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन है 36.5 मिलियन, और बिहार का पोजीशन जो है इन लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन वो है 5th इन इंडिया, और लीडिंग स्टेट जो है वो है यूपी विथ हाईएस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन। अब यहां से लीस्ट सेक्स रेशियो और हाईएस्ट सेक्स रेशियो का भी यहाँ पर डेटा है। लोएस्ट सेक्स रेशियो है मुंगेर
भागलपुर एंड खगड़िया में, मतलब यहाँ पे मेल पॉपुलेशन ज्यादा है। और हाईएस्ट सेक्स रेशियो गोपालगंज, सिवान और सारण में है। लोएस्ट लिटरेसी और हाईएस्ट लिटरेसी रेट हमने देख ली है। अब चलते हैं आगे। डिविजनल मैप है ये बिहार का। तो ये सारे डिविजन है। हमारे बिहार में कितने डिविजन है? हमारे बिहार में है 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन। देखो यहाँ पर लिखा है 9 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन है हमारे बिहार में। 38 डिस्ट्रिक्ट्स है, सब डिविजन 101 है, ब्लॉक्स है 534, विलेजेस है अप्रोक्स 45,000 अप्रोक्स विलेजेस है। ग्राम पंचायत वगैरह भी चलो मैं बता देती हूँ अगर आपको चाहिए तो। ग्राम पंचायत है 8463, पंचायत समिति है अगेन ब्लॉक्स की वजह से 534, जिला परिषद है 38 जैसा कि हमें पता है, देन म्युनिसिपल काउंसिल है 43 और नगर पंचायत है 81। ये जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे उस समय भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो मैंने आपको ऐसा नंबर दे दिया है अभी ही। सबसे पहले पटना डिवीजन। पटना डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 6। पटना डिवीजन में 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, नालंदा, ये सारा मार्क किया हुआ है। 6 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। बार बार मार्क करने की जरूरत नहीं है, तो मैं बस अभी आपको बता दूंगी। सेकंड डिवीजन है मगध। मगध का हेडक्वार्टर है गया। ये देखो मगध, इसका हेडक्वार्टर है गया और इसके अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट में है गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद और नवादा, ये सारे मगध डिवीजन में है। उसके बाद आता है तिरहुत डिवीजन। तिरहुत डिवीजन का हेडक्वार्टर है मुजफ्फरपुर। इसके अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। ये देखो ये सारे 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, सीहोर, वेस्ट चंपारण एंड ईस्ट चंपारण। नेक्स्ट है अपना सारण डिवीजन। सारण डिवीजन में 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, सारण, सिवान एंड गोपालगंज। इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है छपरा में, सारण छपरा में। अब इसके बाद आता है भागलपुर डिवीजन। भागलपुर डिवीजन के अंदर सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, दैट इज भागलपुर एंड बांका। इसका हेडक्वार्टर है भागलपुर में। उसके बाद आता है मुंगेर डिवीजन। मुंगेर डिवीजन में है अगेन 6 डिस्ट्रिक्ट, जिसका हेडक्वार्टर है मुंगेर में। डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं? मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, जमुई एंड शेखपुरा। वेरी शेखपुरा, यहाँ शेखपुरा, ये 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसके बाद आ जाते हैं पूर्णिया डिवीजन पे। पूर्णिया डिवीजन में हमें मिलेंगे 4 डिस्ट्रिक्ट्स, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एंड कटिहार। इसके बाद आता है हमारा दरभंगा डिवीजन। दरभंगा डिवीजन में सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, दैट इज दरभंगा एंड मधुबनी। इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है दरभंगा। और लास्टली आता है हमारे पास कोसी डिवीजन, जिसका हेडक्वार्टर है सहरसा में। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, सहरसा, मधेपुरा और सुपौल, ये 3 डिवीजन आते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी मैं बता दे रही हूँ ताकि समय थोड़ा सा बच जाए। ये सारा मैंने यहाँ पर दे रखा है। लोकसभा के कितने मेंबर्स यहाँ से जाते हैं? दैट इज 40। वेयर इज द पॉइंटर? या 40। राज्यसभा में 16, विधान परिषद में टोटल 75 मेंबर्स, असेंबली में 243 मेंबर्स। कितने सीट लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए हमारे यहाँ से रिजर्व है? वो है 6, सासाराम, गया, जमुई, गोपालगंज, हाजीपुर और समस्तीपुर से। विधानसभा में कितने सीट्स रिजर्व है शेड्यूल कास्ट के लिए? 38 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 2। ये सारी चीजें आप देख लो। एवरेज रेनफॉल हमारे यहाँ है 1000 to 2000 मिलीमीटर। एनुअल एवरेज एनुअल टेम्परेचर है 20 to 28 डिग्री सेल्सियस। फॉरेस्ट कवर है 7.76। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग हमारा जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे ज्यादा एरिया रखता है अंडर फॉरेस्ट कवर, और परसेंटेज में भी उसके पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। लोएस्ट है शेखपुरा के पास। और ये जो रिपोर्ट है इसको हम लोग डिटेल में या फिर हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग सेपरेट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट ट्रीज जो हमारे यहाँ होती हैं वो है साल, सीसम और सेमल। फॉरेस्ट टाइप मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। क्लाइमेटिक टाइप ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल या फिर मॉनसून टाइप क्लाइमेट भी कहा जाता है हमारे बिहार का। और ये एक्सट्रीम कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है, एक्सट्रीम कोल्ड एंड एक्सट्रीम वार्म वेदर, ठीक है। तो क्लाइमेट है हमारा ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। ये कोपिन के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये CWA क्लासिफिकेशन में आता है। 3 एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, जोन 1, जोन 2, जोन 3। जोन 3 में 3A और 3B है। एग्रीकल्चर जब पढ़ेंगे तब हम लोग ये एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स को देखेंगे। मेन क्रॉप हमारे बिहार का पैडी, वीट, मेज, ग्राम, शुगर केन। एक नेशनल पार्क है, 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बर्ड सेंचुरीज है, टाइगर रिजर्व्स हैं, एक मात्र वाल्मीकि कैमूर वाला
प्रपोज्ड है। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर है इन सारों के नाम, जल्दी से देख लेते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। बरेला झील सलीम अली बर्ड सेंचुरी है हमारे यहाँ वैशाली में, भीमबंध है मुंगेर में, गौतम बुद्धा गया, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैमूर एंड रोहतास में, कंवर लेक बेगूसराय में, नागी डैम जमुई में, नक्टी डैम जमुई में, पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजगीर, संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क पटना में, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंपारण में, वेस्ट चंपारण में वाल्मीकि नेशनल पार्क वेस्ट चंपारण में, वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट चंपारण में, और विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है भागलपुर में। नेक्स्ट रिवर्स पे आते हैं, कौन कौन सी नदियां हैं जो हमारे रीजन को ड्रेन करती है, हमारे रीजन मतलब बिहार को ड्रेन करती है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि क्वेश्चंस कभी कभी बना देती है ना, उनको एक बार देखेंगे कि किस किन डिस्ट्रिक्ट से बहती है। ठीक है, सबसे पहले गंगा, ये मेन लाइफलाइन ऑफ बिहार। गंगा बहती है 12 डिस्ट्रिक्ट से, पटना, बक्सर, देखो पटना, बक्सर, भागलपुर, मुंगेर, भोजपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया, याद रखना। सरयू सिर्फ छपरा, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट। सोन 7 डिस्ट्रिक्ट से, कैमूर, सोन 7 डिस्ट्रिक्ट से, कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास, जहानाबाद, पटना, भोजपुर, सहारनपुर। फल्गु एक सिर्फ गया, कैसे मोहना और लांजन एक साथ हो जाती है तो फल्गु बनती है, फिर एक ही। बूढ़ी गंडक 6 डिस्ट्रिक्ट से, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय एंड देन खगड़िया, ये रही बूढ़ी गंडक। महानंदा किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया होते हुए गंगा में मिल जाती है। कोसी, देखो कोसी ऐसे सिर्फ सुपौल लिखा है बट सुपौल नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर 6 डिस्ट्रिक्ट होंगे, सुपौल, मधुबनी, मैं लिख देती हूँ, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, खगड़िया एंड कटिहार। चार पांच छह हो गया। बागमती बिहार निकलती है सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और दरभंगा से, सिर्फ सियोहर से भी, सीतामढ़ी, सियोहर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा होते हुए यहाँ पर। नेक्स्ट है पुनपुन, औरंगाबाद, गया एंड पटना 3। गंडक वेस्ट चंपारण से होते हुए एंटर करती है, देन ईस्ट चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर एंड वैशाली। गंडक हम लोग जब रिवर्स देखेंगे ना डिटेल में, वहां पर और अच्छे से मैं बताऊंगी, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रही हूँ तो जल्दी जल्दी बता रही हूँ ताकि बस आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन मिल जाए। ये मत सोचना कि मैं जल्दी से टॉपिक करके वीडियो बढ़ा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इंपॉर्टेंट रिवर्स एक बार देख लेते हैं। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, बिहार में बक्सर के थ्रू एंटर होती है। घाघर मापचा ग्लेशियर से निकलती है नेपाल से, फिर गोपालगंज से एंटर करती है बिहार में, गंगा से मिलती है छपरा के पास। नेक्स्ट है गंडक, निकलती है तिब्बत से, बिहार में आती है चंपारण, वेस्ट चंपारण से हाजीपुर के पास मिलती है गंगा से। फिर आती है बूढ़ी गंडक जो बिहार की ही सोमेश्वर रेंज से निकलती है और फिर गंगा से खगड़िया के पास मिलती है। देन आती है बागमती जो कि शिवपुरी हिल्स नेपाल में है, वहां से निकलती है और सीतामढ़ी के थ्रू हमारे बिहार में एंटर करती है, फिर बदला घाट के पास में कोसी से मिल जाती है जो फाइनली जाकर गंगा से मिलती है। उसके बाद आती है कमला नदी महाभारत रेंज से निकलती है नेपाल में, बागमती से जाके मिलती है जो इवेंचुअली कोसी से मिलती है जो कि फिर गंगा से जाकर मिल जाती है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बिहार में एंटर करती है, कोसी नेपाल से निकलती है, सन कोसी इसका ओरिजिन माना जाता है, इसका कॉन्फ्लुएंस होता है गंगा से नियर कुर्सेला घाट इन कटिहार। उसके बाद है महानंदा रिवर जो कि दार्जिलिंग हिल्स से निकलती है वेस्ट बंगाल, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है बिहार में और गंगा से कटिहार के पास मिलती है, नॉट इन कटिहार, तो आप ये यहाँ पर गड़बड़ी मत करना। कर्मनासा नदी कैमूर रेंज से निकलती है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट के, और चौसा के पास जाकर गंगा से मिल जाती है। सोन नदी अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है मध्य प्रदेश से और पटना के पास जाकर गंगा में मिलती है। पुनपुन पलामू डिस्ट्रिक्ट से निकलती है चौराहा हिल से और फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। फल्गु नदी लीलांजन और मोहना रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस से बनती है और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकल के आती है और ये जाकर पुनपुन नदी से मिल जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट कैनाल्स एक बार देख लो। सोन कैनाल है सोन के ऊपर, बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट हम लोग देख सकते हैं, रिवर्स के टाइम हम लोग इसको एक बार फिर से देख लेंगे अच्छे से। ठीक है, फिर है वेस्टर्न सोन कैनाल
जो कि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स को हेल्प करता है, बेनिफिट करता है, और ये जो ईस्टर्न सोन कैनाल है ये ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स को हेल्प करता है। ठीक है, ये त्रिवेणी कैनाल है गंडक पे, चंपारण और ईस्ट और वेस्ट चंपारण को फायदा देता है। एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स मेजर कंट्रीब्यूशन है। कमला कैनाल एज द नेम सजेस्ट कमला नदी के ऊपर है, दरभंगा और मधुबनी को इससे फायदा होता है। ईस्ट कोसी कैनाल से पूर्णिया, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल और खगड़िया को मदद मिलती है। वेस्ट कैनाल जो है ये कोसी पर है, वेस्ट कोसी कैनाल, और वेस्ट कोसी कैनाल से बेगूसराय, दरभंगा और मधुबनी को मदद मिलती है। तिरहुत कैनाल अगेन गंडक पे है, सारण और चंपारण के लिए। तेऊर कैनाल गंडक पे है, चंपारण के लिए। सकरी कैनाल है सकरी नदी पर, मुंगेर, लखीसराय, गया और पटना के लिए। बहुत ही पतली नदी है, देखो यहाँ पर सकरी नदी इस मैप में नहीं मिल रही है। चलो हम लोग जब नेक्स्ट मैप वाला वीडियो करेंगे उसमें मैं दिखाऊंगी। तो आते हैं जल्दी से ट्राइब्स ऑफ बिहार में। बिहार में लगभग 33 ट्राइब्स है ना, और इन सभी ट्राइब्स का नाम यहाँ भी लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, हमें बहुत अच्छा डेटा मिलता भी नहीं है, लेकिन ये याद रखना कि लगभग 33 ट्राइब्स है बिहार में रिकॉग्नाइज्ड, और 1.68% पॉपुलेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब्स का हमारे यहाँ बिहार में, अकॉर्डिंग टू 2022 कास्ट सेंसस। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। बेरिया ट्राइब कहाँ मिलता है? औरंगाबाद में। मेजरली इन सारे ट्राइब्स का ऑक्यूपेशन आपको फार्मिंग ही दिखेगा, और एग्रीकल्चरल लेबर या फिर नॉर्मल लेबर वाले काम में ही आपको दिखेंगे। ठीक है, मैं आपको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट्स बता दे रही हूँ ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे। फिर आता है गोंड। गोंड रहते हैं रोहतास, छपरा, वेस्ट चंपारण, कैमूर, ईस्ट चंपारण, सिवान और भोजपुर में। फिर आते हैं खोंड। खोंड रहते हैं भोजपुर वाले रीजन में। मुंडा ट्राइब रहती है रोहतास, भभुआ, बक्सर, पूर्णिया और कटिहार में। खैरवार लोग रहते हैं, खैरवार ट्राइब रहते हैं रोहतास में। चेरो ट्राइब रहते हैं रोहतास, भोजपुर, मुंगेर और गया में। कोरा ट्राइब है मुंगेर, जमुई, कटिहार। संथाल, संथाल रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ पूर्णिया और जमुई लिखा है, तो संथाल रहते हैं पूर्णिया, जमुई, सहरसा, बांका, मुंगेर, भागलपुर, अररिया और मधेपुरा में। फिर आते हैं ओरांव। ओरांव रहते हैं पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, रोहतास, बक्सर, दरभंगा, कैमूर, वेस्ट चंपारण और भागलपुर में। तो अगर स्लाइड में किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लिखा हो तो वो जो मैं बोल रही हूँ उससे आप मार्क कर लेना। लास्टली कोरवा ट्राइब, वो रहते हैं रोहतास, भोजपुर, पूर्णिया, कटिहार और मुंगेर में। ये जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स मैं बता रही हूँ ये इनके मेजर सेटलमेंट वाले एरियाज हैं। ठीक है, तो यहीं पर हमारा जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन का वीडियो है ये खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिहार, और उसके बाद फिजिकल फीचर्स ऑफ बिहार। ऐसे ही धीरे धीरे करके आगे प्रोसीड करके सारे टॉपिक्स को मैं कवर करने की कोशिश करूंगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट, एंड अगर आपकी कोई भी सजेशन हो तो आप प्लीज कॉमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना। थैंक यू।